नमस्कार दोस्तों। हम अपने YouTube चैनल पर एक प्रेरणा से भरी कहानी लेकर फिर उपस्थित हो गए हैं। कहानी का शीर्षक है अंधेरे के उस पार। दोस्तों, इस कहानी की छोटी सी भूमिका है। पहले हम भूमिका को समझ लेते हैं, फिर कहानी को चालू करते हैं। निराशा किसी क्षण में नहीं आती। वह धीरे धीरे चुपचाप हमारी सांसों के साथ उतरती है। बाहरी दुनिया तो हमें हंसते हुए देखती है, पर भीतर एक ऐसा सन्नाटा पलता है जहां हम खुद को भी नहीं सुन पाते। यही कहानी है अंशुल की, एक ऐसे युवा की जो जीवन की ऊंचाइयों से अंधेरी खाई में गिरा और वहां से उसने खुद को फिर से तलाशा। अंशुल की जिंदगी बाहर से देखी जाए तो किसी फिल्मी हीरो जैसी लगती थी। दिल्ली के एक नामी कॉलेज से कंप्यूटर साइंस में गोल्ड मेडल, एक बहुराष्ट्रीय कंपनी में 18 लाख रुपये का पैकेज, गुरुग्राम में अपना 2 BHK फ्लैट और साक्षी, वो लड़की जो बचपन से उसके साथ थी। लेकिन सच्चाई ये थी कि वो थक चुका था। काम की अनिश्चित डेडलाइन, ऑफिस की राजनीति, अपने आप से दूर होती जाती साक्षी और सबसे बड़ी बात, अपनी पहचान खो देने का दर्द। एक दिन ऑफिस से लौटकर उसने दर्पण में खुद को देखा और पूछा, मैं कौन हूं अब? 2020 की महामारी ने अंशुल की दुनिया को हिलाकर रख दिया। कंपनी बंद हो गई। साक्षी ने कहा, मुझे स्पेस चाहिए। और फिर वो वापस नहीं आई। माँ पिता गांव में थे और अंशुल अकेला। कई महीने वह सिर्फ कमरे में बंद रहा। अंधेरा, गंदगी, मोबाइल पर स्क्रॉल करना, दिन रात का कोई भान नहीं। मानसिक स्वास्थ्य गिरता गया। डिप्रेशन की दवाइयां लीं, लेकिन वो दिमाग से ज्यादा आत्मा में बीमार हो गया था। हर सुबह उठते हुए लगता, क्यों? हर रात सोते हुए मन में आता, अब और नहीं। एक रात अंशुल ने आत्महत्या का प्रयास करने का निश्चय कर लिया। उसने एक कागज पर 2 शब्द लिखे, मैं थक गया हूं। लेकिन जैसे ही उसने पेन नीचे रखा, उस पर आंसू टपक पड़े। शब्द गीले हो गए और वहीं आंसू उसकी आत्मा को धोने लगे। उसने कागज पर एक और लाइन लिख दी, मगर मैं मरना नहीं चाहता, सिर्फ जीने से थक गया हूं। वह कलम चलती गई और पहली बार महीनों में उसे राहत महसूस हुई। अंशुल ने फैसला किया कि हर रात सोने से पहले कुछ न कुछ लिखेगा। एक दिन उसने अपनी कविता फेसबुक पर पोस्ट की, निराशा की नाव में चुपचाप बहता हूं, पर उम्मीद की कोई आवाज भीतर गूंजती है। कुछ घंटों बाद एक टिप्पणी आई, आपकी यह कविता मुझे खुद से जोड़ती है। आज पहली बार लगा कोई और भी मेरे जैसा महसूस करता है। धन्यवाद। नाम था काव्या। काव्या और अंशुल की बातचीत शुरू हुई। काव्या भी एक लेखिका थी, लेकिन कई महीनों से मानसिक स्वास्थ्य से जूझ रही थी। उसने लिखा, हम दोनों शायद 2 टूटी हुई नावें हैं, पर साथ बहें तो शायद किनारा आ जाए। उनकी बातचीत अब दिनचर्या बन गई थी। एक दूसरे को दवाओं की रिमाइंडर देना, बीती रात के बुरे सपनों के बारे में बताना और अपनी अधूरी कविताएं एक दूसरे को भेजना। अंशुल ने धीरे धीरे खुद को नहाना, बाल काटना और अपने कमरे की सफाई करना सिखाया। जैसे जैसे मैं अपने कमरे को साफ करता हूं, लगता है भीतर कुछ हल्का हो रहा है। काव्या ने एक दिन कहा, चलिए दोनों मिलकर इस दर्द को मंच पर सुनाते हैं। शायद कोई और भी तो है जो समझने का इंतजार कर रहा है। दोनों ने दिल्ली में एक मेंटल हेल्थ पोएट्री इवेंट में भाग लिया। अंशुल की कविता का शीर्षक था अंधेरे के उस पार। जब उसने पढ़ा, मैं टूटकर भी साबुत हूं, क्योंकि मैं गिरा था अपने भीतर, और वही मेरी सबसे बड़ी यात्रा थी। पूरा हॉल तालियों से गूंज गया। उसके बाद दोनों ने मिलकर एक वेबसाइट बनाई जहां लोग अपनी कहानियां, कविताएं और अनुभव साझा कर सकते हैं। अंशुल ने अब पोएट्री थेरेपी की ट्रेनिंग ली और हफ्ते में 2 बार फ्री वर्कशॉप लेने लगा। काव्या अब TEDx स्पीकर बन चुकी थी। दोनों ने शादी की, बिल्कुल सादगी से। उनके शादी के कार्ड पर एक ही लाइन थी, हम मिले क्योंकि हम दोनों खो गए थे, और शायद खो जाना ही खोजने का पहला कदम है। यह कहानी केवल अंशुल की नहीं है, यह हर उस इंसान की है जो कभी रात में रोया है और सुबह उठने से डरता है। अगर आप भी कभी उस मोड़ पर हैं, तो याद रखिए, अंधेरे के उस पार कोई न कोई इंतजार कर रहा है, शायद आप खुद ही। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आप इस कहानी को पहली बार सुन रहे हो, चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।